कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1283 आयुष चिकित्सक को, इसके अलावा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया। किसी से पैसा नहीं लिया गया, जमीन नहीं लिखवाया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि नहीं? तो पार्टी हारी तो उसकी जिम्मेवारी लेंगे वो। तो बेटा जिम्मेवारी लेवे नहीं करेगा, पिता जिम्मेवारी लेंगे ही नहीं। अब परिवार की पार्टी चलाएंगे ही। इसलिए नमस्कार, आप फिर न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं, तो वहीं कल आयुष चिकित्सकों को उन्होंने नियुक्ति पत्र वितरण किया। उस समय एक महिला मुस्लिम जो है उनके हिजाब हटाने को कहा गया, तो वो मुख्यमंत्री खुद हटाने लगे। अब जिसको लेकर अब विपक्ष है वो सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी मांग रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग अब होने लगी है, कह रहे हैं कि अब वो उनकी स्वास्थ्य सही नहीं है। पहले भी सवाल उठाते थे, अब कल जिस तरह से सामने आई उस पर उठा रहे हैं। सवाल तो बहुत दिनों से उठा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर विमर्श में नहीं जाना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1283 आयुष चिकित्सक को, इसके अलावा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया। किसी से पैसा नहीं लिया गया, जमीन नहीं लिखवाया गया, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। अब यह स्वाभाविक रूप से इनकी परेशानी यह है कि इस्तीफा दे दीजिए। तो लालू जी का तबीयत खराब है कि अच्छा है? दूसरे पर आरोप लगाने से अपना चेहरा भी देख लेना चाहिए। कोई एक घटना के आधार पर पूरा 72 जो काम किया गया है उसको नकारना, ये विपक्ष का एक नकारात्मक रवैया। इसी के चलते जनता के बीच इनको जनादेश नहीं मिल पाया। लेकिन आपने लालू जी का जिक्र किया, लेकिन वो राजनीतिक तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ना वो कोई किसी पद पर है राजनीति के। मुख्यमंत्री तो बिहार के मुख्यमंत्री है ना, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि नहीं? तो पार्टी हारी तो उसकी जिम्मेवारी लेंगे वो। तो बेटा जिम्मेवारी लेवे नहीं करेगा, पिता जिम्मेवारी लेंगे ही नहीं। अब परिवार की पार्टी चलाएंगे ही। इसलिए विपक्ष को मूल विषय पर यह आना चाहिए कि आखिर क्या गुनाह था, कितने दिनों तक आयुष चिकित्सक से लेके आपको राज करने का मौका मिला। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को खंडहर बना दिया, होम्योपैथिक हॉस्पिटल को खंडहर बना दिया था, बच्चे कहीं नामांकन तक नहीं हो पाता था उसमें। अब संस्थाएं जब बन रही हैं और उसका जब फलाफल मिल रहा है तो असहज हो रहे हैं। ये आपका विषय हो सकता है। एक सवाल है, जिस तरह से प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बना लिए, बिहार में राजनीति कर रहे थे, लेकिन अब वो कांग्रेस के साथ है। वो कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, चुनाव यूपी हो, पश्चिम बंगाल हो, इसमें वो उनके साथ रहेंगे। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अपना पार्टी विलय कर दिए तो बिजनेस के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। जन सुराज खत्म, जन सुराज की भूमिका खत्म हो गई। तो रणनीति बनाएंगे ना, वो तो पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो तो रणनीति भी कांग्रेस से काहे मिल रहे हैं? आप तो कहे थे कि समय लगेगा, लेकिन मैं अपने मुद्दे पर कायम रहूंगा, अपने मुद्दे को उठाता रहूंगा। अब बिजनेस के लिए गए हैं, किसके लिए गए हैं तो प्रशांत जी जाने। एक और सवाल है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के बनाए गए हैं संजय सरावगी, और नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। तो ये भाजपा किस तरह की रणनीति बना रही है, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी युवा नेतृत्व को आगे कर रही है, यह एक राजनीति का अच्छा संकेत है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि बिहार को महत्व मिल रहा है। नितिन नवीन जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो गए, संजय सरावगी जी प्रदेश अध्यक्ष हो गए। तो नए दौर में जो नई पीढ़ी है उसको मौका मिल रहा है, ये अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार, जिस तरह से सियासत हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, उसका क्या कुछ जवाब दिया। इस तमाम न्यूज़ के साथ